हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स, माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल लियो एकेडमी पर। और आज हम लोग एक स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं। क्लास 12th CBSE की नोटिस राइटिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा आप लोगों से। काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन कि नोटिस राइटिंग इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आएगा। और इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो आपको एक दे रखा हुआ है कि कौन से टॉपिक्स आपकी आने वाली है, कौन से टॉपिक्स नहीं आने वाली है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। नोटिस के साथ एक ऑप्शन आता है एडवर्टिजमेंट का। एडवर्टिजमेंट का पार्ट भी मैं समझा चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि एक नोटिस राइटिंग लिखी कैसे जाती है। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ये एग्जाम्पल CBSE ने जो सैम्पल पेपर दिया है, ऑनलाइन जो पेपर उन्होंने इशू किया है, उसमें नोटिस राइटिंग एक क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन आज करके दिखाऊंगा कि आखिर ये नोटिस राइटिंग एक्चुअली सॉल्व कैसे होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग आपके आने वाले एग्जाम में 3 मार्क्स की आएगी। ये 3 मार्क्स की आएगी और 3 मार्क्स में आपको 50 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं वो आखिर कौन सा क्वेश्चन है जो CBSE ने अपने पेपर में दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यू आर रशेल और रूबेन, प्रेसिडेंट ऑफ द वेलनेस सेल ऑफ योर स्कूल। यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप to raise awareness of the importance of mental health. This workshop would be conducted by the school counselor. Write a notice in about 50 words informing the students of class 11th और 12th. तो यहाँ ये दिया हुआ है write a notice in about 50 words. तो 50 words में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है, आपका नाम ऊपर गिवन है, आप अपने स्कूल के वेलनेस सेल के प्रेसिडेंट हैं, ओके। और आपको एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आप मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करेंगे, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। और ये जो वर्कशॉप होगा वो आपके स्कूल काउंसलर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ओके। अब मेंटल हेल्थ में क्या होता है, मेंटल हेल्थ में आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो गई या ऐसी कोई परेशानी जो आपको क्रिएट हो रही है, आपके स्कूल में क्रिएट हो रही है, तो वो सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक वर्कशॉप रखा जा रहा है। अब ये एग्जाम्पल कैसे बनाया जाएगा ये भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। तो इसके पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि नोटिस का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए। 3 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें लिखना नहीं है, लेकिन 50 वर्ड्स होने चाहिए। आपके एग्ज़ाम का जो कॉपी होता है, आपने दिया भी होगा, प्री बोर्ड्स कुछ लोगों के यहाँ चल रहे होंगे, या हाफ ईयरली में जो कॉपी स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है बोर्ड की कॉपी। तो वो एक पेज पूरा आपको फिल करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पूरा एक पेज फिल करेंगे तब वो 3 मार्क्स के लायक हो जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है, ओके। तो आइए अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आखिर ये जो अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा CBSE वाला, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और इसी के साथ साथ आप फॉर्मेट भी सीख लेंगे कि कोई भी नया नोटिस आपके सामने आए तो उसको किस फॉर्मेट पर बनाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप स्कूल का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम देंगे। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नेम गिवन है तो वो स्कूल का नेम लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखिए। अगर नहीं गिवन है तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम या स्कूल का नेम अपने से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है AK पब्लिक स्कूल मथुरा। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको नोटिस लिखनी है। और ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नोटिस, ये दोनों ही कैपिटल लेटर्स में होंगे। इसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी भी साइड पर डेट लिख सकते हैं। डेट का फॉर्मेट देख लीजिए। डेट का फॉर्मेट इस तरह से होगा 5 फरवरी 2021 या February 5, 2021, ओके। उसके बाद फिर आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल यानी कि किस टॉपिक पर वो आप नोटिस लिख रहे हैं। तो यहाँ जो टॉपिक है वो है वर्कशॉप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ये भी कैपिटल्स में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोटिस किस लिए लिखी जाती है। नोटिस लिखने का जो मेन एम होता है, जो मेन टारगेट होता है, वो होता है इन्फॉर्म करना। तो नोटिस हमेशा इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग देखिए कैसे आप कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड। तो मैंने लिखा इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ।
क्योंकि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को, उसकी अवेयरनेस को फैलाना है, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। फिर क्वेश्चन में दिया था कि ये जो नोटिस लिखनी है 11th और 12th के लिए लिखनी है, तो आगे लिखा गया है दिस वर्कशॉप इज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो वो भी आपने कवर कर लिया। उसके बाद लिखा था कि वो जो वर्कशॉप होगा वो आपके स्कूल के काउंसलर कंडक्ट कराएंगे, तो उसको लिखा गया एंड कंडक्टेड बाय आवर स्कूल काउंसलर एंड एड्रेस्ड बाय डॉक्टर रेणुका, यानी कि उसमें एड्रेस कौन करेगा, उसके बारे में डिटेल में कौन बताएगा, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो एड्रेस्ड बाय डॉक्टर रेणुका एन एमिनेंट मेंटल हेल्थ काउंसलर, उनके बारे में बता दिया कि वो एक बहुत बड़ी मेंटल काउंसलर है। फिर आप किसको बुला रहे हैं, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। all students are requested to take active participation in it। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना ही होगा कि भाई उस जो वर्कशॉप आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, आपके लिए कंडक्ट किया जा रहा है, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। एंड इफ़ फेसिंग एनी इशू कैन ओपनली टॉक अबाउट द सेम, और अगर कोई इशू उनको फेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है, तो वो ओपनली टॉक कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है डेट, किस डेट को आप कंडक्ट करा रहे हैं, किस टाइम पर वो होगा और कहाँ पर होगा, ये आपको लिखना होगा उसमें। तो उसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अलग से दिखा करके, या इसी जो नोटिस आपने लिखी इसके अंदर भी लिखा जा सकता है। कई जगह पर इसके अंदर साथ में ही लिख दिया जाता है, तो वो भी सही है। अलग से लिखते हैं तो वो भी सही है। अलग से लिखने का थोड़ा सा असर ज़्यादा पड़ता है और आपकी जो कॉपी की लेंथ है वो ईजिली कवर हो जाती है। ओके, तो ये कर दिया आपने। फिर आपने अपना नेम दे दिया, आपका जो डेजिग्नेशन है वो दे दिया, और किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस स्कूल में आप वर्क कर रहे हैं वो आपने लिख दिया। तो इस तरह से आपकी ये नोटिस बन जाएगी। इस पर आपको 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। नोटिस में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते नहीं हैं, छोटा होता है, ईजी होता है, इसको आप लिख सकते हैं। तो सॉरी, तो इस तरह से किसी भी टॉपिक पर अगर नोटिस आता है तो आप फॉर्मेट यही यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, फिर नोटिस लिखनी है, फिर टाइटल लिखना है, जिस टॉपिक पर वो कहा जा रहा है उसे आप लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे। तो बॉडी में ध्यान रखना है कि जिस भी टॉप पॉइंट पर आपको नोटिस लिखना है आप सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं लिखेंगे, क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ऑकवर्ड हो जाता है और मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। डेट टाइम वेन्यू के लिए, अच्छा कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में आपके, तो बच्चों से फ़ीस के लिए कहना है कि वो कुछ फ़ीस भी उसकी सबमिट करें, तो यहाँ पर आप उसकी फ़ीस भी लिख सकते हैं अलग से बना करके, या उसी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये नोटिस का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2, 4, 5 क्वेश्चन अगर आप इसके सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि नोटिस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सूरज कुमार सैनी आपके साथ हूँ। आप जो बॉक्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हमारी वो इन्विटेशन से रिलेटेड होगी। इन्विटेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। और आप नोटिस पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।